हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई रियल हॉन्टेड स्टोरी के साथ। कॉलेज लाइफ, नए नए दोस्त, नई ज़िंदगी, सब कुछ नया होता है। लेकिन इस नई ज़िंदगी के पीछे कुछ पुरानी कहानियाँ भी होती हैं जिसे इंसान महसूस कर सकता है। ऐसी कहानी है अनन्या की। ये कहानी है अनन्या नाम की लड़की की, जो हैदराबाद से बेंगलोर पढ़ने जाती है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसका बीटेक में सिलेक्शन होता है और वो पढ़ने जाती है। जब वो हॉस्टल जाती है तो वार्डन उसे एक रूम दिखाती है, रूम नंबर 13। अब वो रूम नंबर 13 जो होता है, उसे वो वार्डन उससे पूछती भी है थोड़ा सा हिचकिचाहट से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस रूम से। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे एकांत में, वो रूम जो था वो एकांत में था। तो वो बोलती है नहीं, मुझे एकांत में ये रूम अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी सी शाई टाइप की थी और अकेले रहना पसंद करती थी। तो वो उस रूम को ले लेती है। फिर अच्छे से 2-4 दिन बहुत अच्छे से बीतता है और उस रूम को डेकोरेट करती है, वीडियो कॉलिंग करके अपनी मम्मी को दिखाती है, सब कुछ ठीक रहता है। फिर अचानक से कोई मिलता है उसको, तो वो उसको बोलता है कि अच्छा तुमने रूम नंबर 13 लिया है। रूम नंबर 13 जो है उससे कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आत्मा रहती है। वो हंसी में टाल देती है, उसको यकीन नहीं होता कि वो कहती है मैं आत्मा वगैरह पे कोई विश्वास नहीं करती, अगर होती है तो उसके साथ ही रह लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो हंस के चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो उसके साथ घटनाएं होती हैं वो सुनेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो क्या करती थी कि रात में जब सोती थी ना तो लाइट बंद करके सोती थी, और सुबह उठती थी तो लाइट जो थी वो खुली होती थी। तो कभी कभी उसे लगा कि हो सकता है मैं भूल गई हूँ पढ़ते पढ़ते और जल रही हो लाइट, उसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो ऐसा कई बार होता है कि वो याद से लाइट बंद करती है लेकिन सुबह उठती है तो लाइट खुली होती है। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके डोर पे नॉक करता है कोई रात में। 2-3 बार ऐसा हुआ कि कोई नॉक करता है, और जब वो डोर खोल के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा डर अनन्या को भी लगने लगता है। फिर क्या होता है, एक दिन तो लिटरली वो देखती है कि उसकी स्टडी टेबल के पास जो कुर्सी पड़ी हुई है वो अचानक से घूम जाती है। तब भी वो मतलब थोड़ा सा डरती है अंदर से, लेकिन सोचती है चलो होगा, कोई ब्रीज होगी, कुछ मतलब हवा वगैरह से हो गई होगी, ऐसे कुर्सी हिलना पॉसिबल नहीं है, हो गया होगा, उसको नहीं लगता है। उसको थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन वो इतना उस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रही होती है। अचानक से मतलब एक सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, बहुत हल्के से, रात का समय होता है, सॉफ्ट सी आवाज़ आती है कि इस तरीके से बोलती है कि चली जा मेरे कमरे से, चली जा यहाँ से। और एकदम अचानक से डर जाती है वो, एकदम पलट के देखती है तो उसे एक वाइट वाइट शेडो जैसी दिखती है। अब तो वो बहुत तेज़ डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है, कहती है मेरे कमरे में ना कोई घोस्ट है। अब वो उसकी फ्रेंड हंसी बनाती है, कहती है अच्छा ये भूत भूत तू तो मानती नहीं थी, ये कैसे मान रही है कि भूत है या कुछ। फिर भी वो नहीं मानती है, डर जाती है। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि भाई कोई ऐसा मतलब, फिर बाद में देखते हैं कि फुटेज में एक वाइट कलर की शेडो टाइप की है वहाँ। अब तो वो अनन्या इतना ज़्यादा डर जाती है, फिर वो लोग वार्डन से बात करने जाते हैं। तो वार्डन पहले आनाकानी करती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उस रूम में एक रिया नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। उस पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उसने सुसाइड किया था, और एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद से फिर जब नए एडमिशन हुए तो स्टूडेंट को ये सब नहीं बताया गया कि यहाँ किसी ने सुसाइड किया है, और अनन्या ने उस रूम को ले लिया। काफ़ी रिजर्व टाइप की थी अनन्या। जब ये वार्डन स्टोरी बताती है उसके बाद पता है क्या होता है, बहुत ही अजीब सा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अनन्या ये स्टोरी सुन के उस कमरे को खाली नहीं करती है। वो फैसला करती है कि मैं इसी ही रूम में रहूँगी।
एक दिन वो क्या करती है, एक दिया जलाती है और एक लेटर लिखती है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी से लड़ने नहीं, और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगी। इसके बाद क्या होता है कि अचानक से एक हवा का झोंका आता है और कुछ वाइट शैडो जैसी उसे दिखती है जाती हुई, और दिया अचानक से बुझ जाता है। उसके बाद से वहाँ पर कोई भी, उस रूम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिससे उसे डर लगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये थी अनन्या की कहानी। आप भी कभी किसी ऐसे रूम में गए हैं या किसी ऐसे हॉस्टल में गए हैं जहाँ पर ये सब घटनाएं हुई हों? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, ये सब घटनाएं सत्य हो सकती हैं? आपको विश्वास है इन चीज़ों पर? अगर आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉन्टेड सच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगी। और आपसे एक प्रार्थना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी क्रिएटर को आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली हॉरर रियल स्टोरी का। गुड बाय।